आज का नेक डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ये नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये पतली वाली लेस यूज़ करी है जो 1/2 इंच वाइड है और इस कुर्ती का जो साइज़ है इनका फुल बस्ट 38 है। बैक नेक इसमें 4 इंच रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो 7 इंच तक है। इस नेक डिज़ाइन को भी हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। पहले राउंड नेक कट करेंगे और उसके बाद प्लैकेट को। राउंड नेक के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। अब हम यहाँ साइज़ के हिसाब से राउंड नेक को कट करेंगे। यहाँ नेक विड्थ जो रेडी है वो 2.75 रहेगी और जो नेक लेंथ है वो 5.75 रहेगी। इस तरीके से आपको पहले अपनी साइज़ के हिसाब से राउंड नेक को कट करना है। अब दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए पहले एक बॉक्स रेडी करें और इसके अंदर राउंड नेक का शेप दें। इसी राउंड नेक को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखना है और इस तरीके से मार्किंग करनी है। राउंड नेक के अंदर की तरफ भी एक सीधी लाइन खींच लें। अब हम इस राउंड नेक को कट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, तो ऐसे ही इजी और लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। अब देखिए राउंड नेक को हमने कट कर लिया है। अब प्लैकेट के लिए हम इस तरीके से पेस्टिंग पेपर की लंबी पट्टी लेंगे। अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3.5 तक रखी है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 10.5 तक रखी है। अब इसको इस तरीके से पूरा फोल्ड करें और यहाँ पर मुझे पॉइंटेड प्लैकेट बनाना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से लाइन खींच के और इसकी पॉइंट बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने स्केल को रखा है इस तरीके से रखें और यहाँ से इसे कट कर लें। अब देखिए प्लैकेट के लिए भी हमने पेस्टिंग पेपर कट कर लिया है। अब प्लैकेट वाला पैटर्न हमें बॉटम वाले फैब्रिक पर बनाना है, तो बॉटम वाला फैब्रिक प्लैकेट की लेंथ के हिसाब से कट कर लें। विड्थ में भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर पिंटेक्स रेडी करने हैं। अब इन कटिंग्स को फ़िलहाल साइड रखें और ये जो फैब्रिक हमने लिया है इसके लेंथ के हिसाब से इस लेस को कट करें। देखिए मैंने डबल कट किया है क्योंकि सेंटर में जो लेस लगानी है वो थोड़ी वाइड लगानी है। अगर आपके पास वाइड 1 इंच वाइड लेस अवेलेबल है तो वही लगा दें। यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये हाफ इंच वाली इस तरीके से जॉइंट करके लगाई है। दोनों को इस तरीके से सेंटर में से स्टिच लगाकर और जॉइंट कर लिया है। अब इस तरीके से फैब्रिक का सेंटर निकालें, या पूरा भी आप ले सकते हैं। पहले से हमें सेंटर में इस तरीके से स्टिच करना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। कोई भी आप लेस लें और उसे सेंटर में इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लें। अब लेस लगाने के बाद यहाँ पर हमें पिंटक्स बनाने हैं, तो 1/2 इंच का गैप दें और फैब्रिक को इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड करें और बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएं। एक साइड पिंटक्स बनाने के बाद लेस के दूसरे साइड भी हमें पिंटक्स रेडी करना है। सेम इसी तरीके से 1/2 इंच का गैप दें और फैब्रिक को पूरा प्रॉपर फोल्ड करके और यहाँ किनारी पर स्टिच लगाएं। और इसी टाइप का सूट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com से परचेज़ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अभी तक एक्टिव ही है, आप वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लैकेट की जो विड्थ है उसके हिसाब से यहाँ अभी भी प्लेन फैब्रिक आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर से पिंटेक्स बना देंगे। अब देखिए पैटर्न इस तरीके से रेडी है। एक बार इसे आयरन करें और उल्टे साइड में इस पेस्टिंग पेपर को अच्छे से सेंटर में आयरन करके और पेस्ट कर लें। अब बाहर की तरफ से हम 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और बाकी फैब्रिक कट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से जो फिनिशिंग है वो हम बाद में देंगे। पहले साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बड़ी सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लेंगे। पूरी प्लैकेट पर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे और ये फ्रंट पैनल का सीधा साइड है। जितनी भी नेक की लेंथ है उसे करीब 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करें और वहाँ पे इस प्लैकेट को अच्छे से सेंटर में सेट करके और सिलाई लगा दें। अब देखिए सेंटर में मैंने इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम पूरे पर स्टिच लगाकर और इसे फिक्स कर लेंगे। जो प्लैकेट का शेप है उसी शेप में यहाँ पर स्टिच आएगी।
आपको मेथड पूरा समझ आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए प्लैकेट हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब जो राउंड नेक हमने कट किया है उसको भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। अब इसे बाहर की तरफ से हम बड़ी सिलाई लगाकर और फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, जैसे कोई भी सिंपल नेक में हम करते हैं। अब इस पर मैंने सेंटर में कट लगाया है और जो शोल्डर का सेंटर है और नेक का सेंटर दोनों को बिल्कुल प्रॉपर आपस में मिलाएं और इस नेक को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ राउंड नेक पर अंदर की तरफ से स्टिच लगा दें। राउंड नेक को स्टिच लगाने के बाद यहाँ इस स्टिच के बाद हमें 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ना है और बाकी पूरा फैब्रिक कट कर लेना है। और जहाँ भी राउंड नेक पर गोलाई आ रही है वहाँ छोटे कट लगाने हैं। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और एक बार इसे आयरन कर लेंगे। राउंड नेक को आयरन करने के बाद अब हम यहाँ फिर से लेस लगाएंगे। यहाँ राउंड नेक से हमें लेस लगाना स्टार्ट करना है। पहले यहाँ हाफ राउंड नेक पर ये लेस आएगी। आगे जब प्लैकेट वाला हिस्सा आएगा तो लेस को घुमाते हुए हम नीचे की तरफ लेंगे और देखिए जब आप लेस लगाएंगे तो जहाँ भी पॉइंट बन रही है लेस की वहाँ उसे दबा देना है, तभी ये गोलाई का जो शेप है वो प्रॉपर बैठेगा। अब देखिए अब हमें लेस को नीचे की तरफ लेना है और इस प्लैकेट को पूरा कवर करना है। यहाँ भी देखिए पॉइंट बन रही है तो इसे हमें दबाते हुए स्टिच लगानी है। पूरे नेक पर मैंने इस तरीके से स्टिच लगा दी है। लेस के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे जैसे ये अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए ये नेक डिज़ाइन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने स्लीव्स पर भी सेम लेस लगाई है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।